2025 के अंदर होम लेना काफ़ी इजी हो गया है, कोई ज़्यादा झंझट की बात नहीं है। आप एक सही स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो अपने सपनों का घर ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप कुछ इंटरेस्ट में मतलब कुल मिला के बेनिफिट पा सकते हैं। ईएमआई को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा 2025 में एक बेनिफिट हुआ है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल है, तो काफ़ी कंपटीशन है, तो अलग अलग बैंक बहुत से लुभावने ऑफर देते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम लोन के बारे में। होम लोन अगर हमको लेना है तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करनी है, और क्या क्या हमको बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या हमारे पास वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं होम लोन के लिए, क्या क्या हम कर सकते हैं, या किस तरीके से हमको मतलब कुल मिलाकर हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे होम लोन के बारे में। तो ये एक होम लोन की एक बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बारे में बता दूं। हाय, मेरा नाम है आसिफ खान और मैं हूं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद आसिफ खान। शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर और उनको मैं डिस्कस करूंगा। मैंने बहुत छाट के समझ के ये जो भी है पॉइंट ये लिखे हैं। मैंने कहा यार ये सभी जो लोग हैं होम लोन लेना चाहते हैं, शायद उनके दिमाग में ये चीज़ें रहती है कि यार हमको किस किस तरीके से मतलब इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कुल मिला के। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, अब रिसेंटली वो होम लोन ले रहा था, तो उसके दिमाग में जो जो चीज़ आई वो मैंने नोट डाउन की। इसने बोला यार भाई मुझे ये बताओ यार, मुझे होम लोन लेना है, तो इन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है। तो ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होम लोन लेते ही क्यों यार, हम अपने सपनों का घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। कई लोग रेंट पे रह रह के थक जाते हैं यार, कहाँ तक देखो, ये मैं इसको इन्वेस्टमेंट ही कहता हूँ। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत अच्छे से जानता हूँ मार्केट में, तो मैं इसको इन्वेस्टमेंट ही कहता हूँ। देखो, आप कहीं रेंट पे रहते हैं और रेंट पे आप वही 5-10 हज़ार रुपये, या बहुत से लोग बहुत ज़्यादा भी देते हैं, तो यार इस पैसे को बचा के या थोड़ा बहुत ज़्यादा भी देना पड़ रहा है तो एक होम लोन लो ना। तो एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ आप होम लोन ले सकते हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं कुछ पॉइंट के बाद में। होम लोन कैसे लें? सबसे पहले होम लोन लेने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर। यार ये होम लोन ही नहीं, कोई सा भी लोन लोगे ना उसके लिए भी ज़रूरी, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे आप पर्सनल लोन लो, कुछ भी लोन लो, कुछ भी आप लो बैंक से जिसमें आपको बैंक पैसा दे रहा हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड ही क्यों लो, उसमें आपका सिबिल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको होम लोन लेने के लिए कम से कम, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आप 750 सिबिल स्कोर रखें। अगर वो भी नहीं है तो 700 प्लस तो आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। इससे क्या होता है, देखो सिबिल स्कोर ज़्यादा रखने से आपको क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर कम होगा तो बैंक आपसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। तो ये है कि आप सिबिल स्कोर कम रखें, सिबिल स्कोर अच्छा रखें। आपका कोई रनिंग में जो लोन चल रहा है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। ईएमआई बाउंस ना होने दें, 6 महीने के अंदर कोई भी ईएमआई बाउंस ना हुई हो, क्योंकि अगर आपकी 6 महीने में कुछ भी ईएमआई बाउंस हुई तो आपका इसका असर आपके ये जो लोन लेने पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा इन कुछ चीज़ों का। आईटीआर, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी आईटीआर आपके पास होनी, मतलब अच्छा प्रॉपर आप आईटीआर फिल कर रहे हो, ठीक है। और जब भी लोन लेने जाएँ तो आप 2-4 बैंकों को टटोलें, उनसे पूछें, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें, ये चीज़ आप देखिए। और बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए तो आगे जाके आपको दिक्कत होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है होम लोन कैसे लें, होम लोन के फ़ायदे, फ़ायदे क्या हैं। एक तो सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लॉन्ग टर्म आप धीरे धीरे कर करके देते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाता है। आपको सेक्शन 80C के यानी 80C के अकॉर्डिंग भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपको बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का। इसके अलावा सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग भी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर आपको 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, समझ गए। जो 80C है उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में 1.5 लाख का मिलता है, और सेक्शन 24B के अंदर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर 2 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। टर्न ओवर अपने हिसाब से कर सकते हैं भाई, 10 साल का करेंगे या 30 साल का करेंगे, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, लॉन्ग टर्म में आपके पास एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसकी वैल्यू हर दिन बढ़ती रहती है, ये भी है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा लोन ट्रांसफ़र की फैसिलिटी, लोन ट्रांसफ़र कैसे करें। देखिए 2025 में मौजूदा टाइम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 8.8% से लेकर 9.2% तक। ये एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 8% से लेकर 9.2% तक। बट कई बैंक हो सकता है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा ले, यानी समझ लीजिए जो मैंने बताया इससे अगर कोई आपसे 0.5% भी ज़्यादा ले रहा है तो अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करिए, ईएमआई ट्रांसफ़र करिए, इस बैंक से दूसरे बैंक में मूव हो जाइए, सिंपल है, ठीक है। और लास्ट ये हो गया। इसके बाद लास्ट जो है हमारा वो है रीपेमेंट करिए। रीपेमेंट करना भी बहुत
बेहतरीन एक ऑप्शन है हमारे पास। स्टार्टिंग के 5 से 6 साल के 5 से 7 साल का टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस टाइम के अंदर, इस दरमियान हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लिया जाता है। तो अगर आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है, कुछ सेविंग आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो रीपेमेंट करके अपनी पैसे की बचत ये है। तो ये एक रीपेमेंट का आपके पास ऑप्शन है। तो कुल मिला के देखो, सही स्ट्रेटेजी के साथ आप चलेंगे, सही तरीके से आप काम मतलब वे में चलेंगे, तो कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है, सब काम आसान हो जाएगा। बस ज़रूरत है प्रॉपर प्लानिंग की। तो आप अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग करिए, प्लानिंग के साथ चलिए, ठीक है। अगर आप होम लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होम लोन के लिंक है, जाकर अप्लाई करिएगा, देखिएगा, आपका फ़ायदा हो और कुछ उसके बाद मेरा भी कुछ हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और ज़रूर सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से किन किन लोगों के पास अभी होम लोन चल रहा है, किस बैंक का है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंडिया के किस कोने से वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, और कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, किसी और फाइनेंशियल टॉपिक पे हम लोग फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ खान को इजाज़त दो। जय हिंद।